शराब घोटाले की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इंक्वायरी टीम का जिम्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता को सौंपने के बाद में यहां पर खट्टर सरकार की मंशा पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने आरोप लगाया है कि जो अधिकारी आरोपी से घिरा हुआ है उसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही हो, वो शराब घोटाले की निष्पक्ष जांच कैसे कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी तो यह मामला जनता की अदालत के बीच में लेकर जाएंगे। निर्दलीय विधायक किस आधार पर शराब घोटाले की जांच कर रही स्पेशल इंक्वायरी टीम का नेतृत्व कर रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता पर सवाल उठा रहे हैं। इस बारे में खास बातचीत की मेरे सहयोगी अनिल कुमार ने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू से। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने शराब घोटाले की जांच पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इनसे जानते हैं कि वो किस आधार पर शराब घोटाले की जांच पर सवाल उठा रहे हैं और क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जी कुंडू। देखिए, ये सारे मामले जिस प्रकार से मैंने पीछे भी कई मसले उठाए थे और उनका जो असर हुआ वो पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है। और जिस प्रकार से अब ये इतना बड़ा शराब घोटाला इस लॉकडाउन के दौर में प्रदेश में हुआ है और उसका पता लगने के बाद जिस प्रकार से मीडिया में और इस बात का हंगामा मचा, तो सरकार ने, विज साहब ने उस पर एक्शन लेते हुए, विज साहब के ऑर्डर हैं एसआईटी गठित करने के। और ये विडंबना देखिए कि सीएमओ से उस एसआईटी को एसईटी में बदल दिया। एसआईटी का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उसको जो है क्रिमिनल कोड 32 में पूरी पावर होती हैं, जो पूरी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरे उसके तहत कर सकती है, उसकी पावर्स होती हैं। एसईटी स्पेशल इंक्वायरी टीम होती है, उसको कोई पावर ही नहीं होती। वो जस्ट कागजी कार्रवाई स्टॉक देख के फॉर्मेलिटी करके वो किसी को बाउंड कर ही नहीं सकती अपनी जांच में हाजिर होने के लिए। तो इन सब बातों से ये लगता है ये सिवाय एक लिपापोती करने के, और दूसरी बात एसआईटी के गठन के लिए जिन अधिकारियों के नाम विज साहब ने भेजे थे, सबसे ऊपर नाम था खेमका जी का, बहुत ईमानदार अधिकारी। और उसके बाद दूसरा नाम था संजीव कौशल जी का, वो एक बहुत ही सुलझे हुए ईमानदार छवि के व्यक्तित्व के अधिकारी हैं। और तीसरा नाम टीसी गुप्ता साहब का। टीसी गुप्ता साहब को पूरे प्रदेश को पता है कि पिछली सरकार के दौरान उनके जो कर्मकांड थे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से उनके अगेंस्ट एफआईआर हो रखी है, सीबीआई में इंक्वायरी चल रही है। मानेसर इतना बड़ा लैंड घोटाला, उसके बाद प्लॉट आवंटन मामले में उनके ऊपर केस चल रहा है, धिंगड़ा आयोग की रिपोर्ट में भी उनका नाम आया हुआ है। इतना कुछ होते हुए ऐसे अधिकारी, मैं तो ये कहता हूँ जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने, जो मैंने इतने बड़े बड़े मुद्दे उठाए थे यूएलबी का, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, और उन्होंने जिस प्रकार से विधानसभा में क्लीन चिट थी, तो ये करने की जरूरत क्या थी, इसको सीधी क्लीन चिट दे देते, बाकी कोई घोटाला नहीं। ये ड्रामे करने की जरूरत क्या है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत क्या है। अगर उनसे एसआईटी करके खेमका को उसका वो बना के प्रमुख बना के जांच कराते थे, कुछ समझ में आता। आज जिस प्रकार से सरकार की लिपापोती चलकर इस मामले को दबाने का एक काम चल रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत बड़ा इसमें रेवेन्यू का सरकार को भी लॉस हुआ है और बहुत बड़ा घोटाला है। तो मैं मांग करता हूं इस ऐसे गंभीर मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कुंडू जी, जिस तरह भी आपने कहा कि अनिल विज जो है काफ़ी ईमानदार मंत्री हैं और उन्होंने जो नाम रिकमेंडेशन की थी उसमें से एक नाम लिया है, तो आपको लगता नहीं कि ये जो जांच है बिल्कुल सही होगी और 31 मई तक अनिल विज ने रिपोर्ट भी मांगी है?
देखिए, जिस अधिकारी के खिलाफ ऑलरेडी इतने बड़े बड़े गबन के केस चल रहे हैं, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से उसके एफआईआर कटने के ऑर्डर हो रखे हैं, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? ये सब जानते हैं। कुंडू जी, जिस तरह भी आपने कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, अगर सरकार नहीं करती तो आप इसके खिलाफ अदालत में जाओगे क्या? देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही आपका जो है ना गंभीर भी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार के घोटाले इस सरकार में पिछले दौरान हुए और जो अब जिस प्रकार से चल रहे हैं, ये सरकार तो जिस प्रकार से ये बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, लेकिन बगैर माला माल कुछ नहीं, ये वो सरकार है। इसमें किस किस मुद्दे को लेके मैं अदालतों के चक्कर काटूंगा? मैं इस मुद्दे को लेके जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता को इसके बारे में बताऊंगा कि जिस सरकार को हम एक ईमानदार सरकार समझते थे, बेसिकली उसका असली चेहरा क्या है, वो चीज़ मैं जनता की अदालत, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। सरकारें बनाने का काम जनता करती है, अब वो आईना में जनता को दिखाऊंगा। ये थे मेरे साथ निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। इन्होंने शराब घोटाले की जांच पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ये मामला जनता की अदालत के बीच लेकर जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।